हेलो माय डियर फ्रेंड्स, ज्ञान पर्वत में आपका स्वागत है। और आज हम आपके सामने जीके के कुछ स्पेशल क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। जैसा कि हमें पता है कि बिहार एसएससी का एग्ज़ाम आने वाला है और हम सब उसका फॉर्म भर चुके हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चंस हम सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स पे देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रिनेसेंस। इंडियन रिनेसेंस का फादर कौन है? तो इंडियन रिनेसेंस के फादर हैं राजा राम मोहन राय। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रिनेसेंस? इंडियन रिनेसेंस के फादर हैं राजा राम मोहन राय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन रिफॉर्म मूवमेंट्स एंड इंडियन नेशनलिज्म। तो इंडियन रिफॉर्म मूवमेंट्स और इंडियन नेशनलिज्म के फादर कौन है? राजा राम मोहन राय। ये भी हैं राजा राम मोहन राय। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी याद कर लेंगे और ये क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय इज सपोर्टर ऑफ विच एजुकेशन मेथड। राजा राम मोहन राय ने किस एजुकेशन मेथड को सपोर्ट किया था? तो राजा राम मोहन राय वेस्टर्न एजुकेशन मेथड के सपोर्टर थे। ये इनोवेशन के सपोर्टर थे, वेस्टर्न एजुकेशन मेथड के सपोर्टर थे राजा राम मोहन राय। इस क्वेश्चन को भी याद कर लेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज ब्राह्मो समाज एस्टैब्लिश्ड बाय राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मो समाज की स्थापना की थी, तो कब की थी? तो इन्होंने किया था 1828 एडी में। कब किया था? 1828 एडी में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे भी याद कर लेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज पब्लिशर ऑफ संबद कुमुदी। ये संबद कुमुदी जो है एक न्यूज़पेपर उस जमाने में आता था और इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एंड मिरादुल अकबर, और मिरादुल अकबर इसके पब्लिशर कौन थे, मतलब इसके इसके संपादक कौन थे? मिरादुल अकबर और संबद कुमुदी के संपादक कौन थे? इसके संपादक थे राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय पे देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है और राजा राम मोहन राय मॉडर्न इंडिया के फादर भी जाने जाते हैं। ठीक है, तो इनको सारे क्वेश्चंस आप बार बार रिवाइज करेंगे, रिपीट करेंगे। विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज कंस्टिट्यूटेड बाई राजा राम मोहन राय इन 1815 एडी टू प्रमोट मोनोथाइज्म। तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम था आत्मीय सभा। ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम था? तो आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का नाम था आत्मीय सभा। यहाँ पर मैं आपको बात बताता चलूँ कि क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, इन विच ईयर आत्मीय सभा वॉज कंस्टिट्यूटेड। तो आंसर हो जाएगा 1815 एडी। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि बाय whom आत्मीय सभा was constituted in 1815 AD। तो आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। अब क्वेश्चंस को हर एंगल से याद करेंगे। Who started सत्यप्रकाश in गुजराती 1852 to advocate widow remarriage। तो गुजराती में सत्यप्रकाश एक अखबार आता था 1852 में। इस अखबार को किसने स्टार्ट किया था? इस अखबार को किसने स्टार्ट किया था? तो हम देखते हैं कि विडो रीमैरिज को एडवोकेट करने के लिए ये अखबार स्टार्ट किया गया था। विडो रीमैरिज मतलब विधवा पुनर्विवाह। विधवा पहले विधवाओं पहले विवाह नहीं कर सकती थी। तो इसका जो आंसर है माय डियर फ्रेंड्स वो है करसोन दास मूलजी। क्या होगा इसका आंसर? करसोन दास मूलजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही बड़े समाज सुधारक थे ये याद कर लेंगे आप लोग। हु फाउंडेड विडो रीमैरिज एसोसिएशन इन 1850। तो विडो रीमैरिज एसोसिएशन 1850 में किसने फाउंड किया, किसने बनाया? तो इसे भी याद कर लेंगे माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या? विष्णु शास्त्री पंडित ने। ये किसने किया? विष्णु शास्त्री पंडित ने। तो विष्णु शास्त्री पंडित ने क्या क्या विंडो रीमैरिज एसोसिएशन इन 1850 एडी बनाया है। और इस क्वेश्चन को भी आप याद कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विष्णु शास्त्री पंडित ने 1850 में क्या बनाया था? विंडो रीमैरिज एसोसिएशन। हु गिव द टाइटल ऑफ राजा टू राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय का नाम जो था वो राम मोहन राय था और उन्हें राजा का टाइटल दिया गया था। तो ये टाइटल राम मोहन राय को किसने दिया था? तो ये याद रखेंगे दोस्तों, ये है मुगल एम्पेरर अकबर टू। ये कौन है? ये है हमारे मुगल एम्पेरर अकबर टू। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे। वेयर इज द मौजोलियम ऑफ राजा राम मोहन राय सिचुएटेड। राजा राम मोहन राय का मौजोलियम कहाँ है? ये ब्रिस्टॉल एक शहर है, इंग्लिश में मतलब इंग्लैंड में एक शहर है। इसे आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछ सकता है।
और अगला हमारा क्वेश्चन है, हु प्लेड क्रूशियल रोल इन इनैक्टिंग ऑफ नेटिव मैरिज एक्ट 1872। तो नेटिव मैरिज एक्ट 1872, इस इसको बनाने में, इसको इनैक्ट करने में किसका क्रूशियल रोल था? किसका क्रूशियल रोल था? यह भी आप याद रखेंगे, ये था केशव चंद्र सेन का। किनका था? केशव चंद्र सेन। और हु एस्टेब्लिश्ड तत्वा बोधिनी सभा। तत्वा बोधिनी सभा एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसकी स्थापना 1839 में की गई थी। तो ये किसने किया था? तो याद रखेंगे नाम, देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर ने क्या किया था? तत्वा बोधिनी सभा को स्टैब्लिश किया था। ये नाम भी आप याद रखेंगे। हु एस्टैब्लिश्ड आर्य समाज इन 1875। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी। मैं बताता चलूं कि क्वेश्चन आपसे घुमा करके भी पूछ सकता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती established an organization in 1875, what is the name of that organization? तो आप आंसर कर देंगे आर्य समाज। हमारा अगला क्वेश्चन है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 was passed due to relentless efforts of whom? एक एज ऑफ कंसेंट पास हुआ था 1819 में। तो आपसे पूछेगा कि ये एज ऑफ कंसेंट किसके द्वारा, किसकी प्रयास के बाद जो है वो पास हुआ था? तो इसका आंसर हो जाता है डियर फ्रेंड्स, बीएम भंडारी। इस क्वेश्चन को भी आप याद कर लेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे तो ये क्वेश्चन आप खुद ब खुद याद हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन विच लैंग्वेज दयानंद सरस्वती रोट सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश एक मैगजीन था, एक अखबार था। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसे किसने लिखा था? तो इसको भी याद कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको हिंदी हिंदी जो था, हिंदी में इसको लिखा गया था। और क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछ सकता है, हु रोट सत्यार्थ प्रकाश। तो उसको भी याद रखेंगे कि दयानंद सरस्वती, इसको याद रखना है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछो और आप उसको बना नहीं पा रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। हु इज नोन एज द मार्टिन लूथर किंग ऑफ इंडिया। इंडिया का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? इंडिया का मार्टिन लूथर किंग याद रखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, दयानंद सरस्वती जी को कहा जाता है। तो दयानंद सरस्वती ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर थे, इंडिया के बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर थे, और इन्होंने हिंदू धर्म में बहुत से समाज सुधार के काम किए हैं। तो दयानंद सरस्वती, इन्हें इन्हें आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दयानंद सरस्वती वाज गिवन वाज दयानंद सरस्वती इज अंडरस्टूड एज डैश ऑफ इंडिया। उस डैश में आप मार्टिन लूथर किंग भर देंगे। क्वेश्चंस को हमेशा घुमाया जा सकता है, जरूरी नहीं कि क्वेश्चंस एक ही तरीके से पूछा जाए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हु यूज द वर्ड स्वराज फॉर द फर्स्ट टाइम एंड कंसीडर हिंदी एज नेशनल लैंग्वेज। और हिंदी हमारी, जैसे हम सब जानते हैं, हिंदी हमारी भाषा है, कितनी अच्छी भाषा, हम सब हिंदी में बात करते हैं, तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। तो किसने, वो कौन सा इंसान था जिसने हिंदी को राष्ट्रभाषा समझा या स्वराज को पहली बार वर्ड स्वराज कहा? ये हमारे थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। और स्वामी दयानंद सरस्वती और राजा राम मोहन राय पे आप देख रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको आप याद कर लेंगे, इनको आप बार बार रिवीजन करेंगे और याद याद करेंगे। हम इसको भी अंडरलाइन कर देते हैं क्योंकि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको हमें समझना है, इसको हमें ध्यान देना है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो हमें इन सब को याद करना है और हमें हमें याद करना है और हमें एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है, ठीक है। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच बंगाली लीडर सपोर्टेड ट्रेडिशन ऑफ सती। तो कौन सा बंगाली लीडर था जिसने जिसने सती के ट्रेडिशन को क्या किया था, सपोर्ट किया था? ये था राधाकांत देव। राधाकांत देव। तो इनको भी याद कर लेंगे। राधा कांत देव ने क्या किया था, सती का ट्रेडिशन को सपोर्ट किया था। हु एस्टेब्लिश्ड प्रार्थना समाज इन 1867 एडी माई गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम केशव चंद्र सेन। तो आत्माराम पांडुरंगा क्या था? आत्माराम पांडुरंगा वो शख्स थे, वो इंसान थे जिन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। और किससे इंस्पायर होकर की थी? तो ये भी याद रखेंगे, केशव चंद्र सेन। क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि आत्माराम पांडुरंगा was inspired by whom for establishing the प्रार्थना समाज in 1867 AD। जैसे ही क्वेश्चन घुमा देगा आप उसको भी आंसर करेंगे कि केशव चंद्र सेन से वो इंस्पायर हुए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, विच सोशल वर्कर वाज नोन एज सोक्राट्स ऑफ महाराष्ट्र।
तो महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का जो है सुकरात कहा जाता है महादेव गोविंद रानडे को। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात सुकरात कहते हैं हम गोविंद राणा डे को। तो महान महादेव गोविंद राणा डे जी का आप नाम याद रखेंगे। और हमारा अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज रामाकृष्ण मिशन एस्टैब्लिश्ड? वेयर वाज रामाकृष्ण मिशन एस्टैब्लिश्ड? तो रामाकृष्ण मिशन एस्टैब्लिश्ड कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। इन विच ईयर स्वामी दयानंद विवेकानंद पार्टिसिपेटेड इन वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट? तो एक वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट हुआ था, ठीक है, तो इसमें स्वामी विवेकानंद ने कब पार्टिसिपेट किया था? 1839 एडी में। और क्वेश्चंस ऐसे भी पूछ सकता है दोस्तों कि हु पार्टिसिपेटेड इन वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट इन 1893 एडी फ्रॉम इंडिया? तो उसका आंसर आप देंगे स्वामी विवेकानंद। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज सिस्टर निवेदिता? सिस्टर निवेदिता कौन थी? सिस्टर निवेदिता याद रखेंगे ये थे डिसाइपल ऑफ विवेकानंदा, डिसाइपल ऑफ विवेकानंदा, ये विवेकानंदा की शिष्या थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द हेडक्वार्टर्स ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी सिचुएटेड इन इंडिया? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ सिचुएटेड था? तो ये था अदियार में, मद्रास में। ये कहाँ था? अदियार में, मद्रास में। इसे भी याद रखेंगे डियर फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाय हुज एफर्ट्स थियोसॉफिकल सोसाइटी सक्सीडेड इन इंडिया? थियोसॉफिकल सोसाइटी जो इंडिया में सक्सीड हुआ था, तो किसके प्रयास के बावजूद, किसकी कोशिश, किसकी जद्दोजहद के बावजूद ये की बदौलत, सॉरी बावजूद कर रहा हूँ, की बदौलत ये कामयाब हुआ था? तो ये थे एनी बेसेंट। इनका क्या नाम था? इनका नाम था एनी बेसेंट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनी बेसेंट वाला, आप याद करेंगे। हु वाज द प्रोपॉन्डर ऑफ यंग यंग बंगाल मूवमेंट? यंग बंगाल मूवमेंट के प्रोपॉन्डर कौन थे? इसकी शुरुआत किसने की थी? ये याद रखेंगे, हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। किसने क्या था? हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो ने क्या किया था? यंग बंगाल मूवमेंट प्रोपॉन्ड किया था, स्टार्ट किया था। हु प्लेड क्रूशियल रोल इन लीगलाइजिंग विडो रीमैरिज? तो इसको भी याद रखेंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या किया था? विडो रीमैरिज शुरुआत किया था। एंड विच इंस्टीट्यूशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय ज्योतिबा फुले इन 1873 एडी फॉर बेटरमेंट ऑफ दलित्स? तो ज्योतिबा फुले ने इन 1873 एडी में वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी दलित में सुधार करने के लिए? तो ये कौन था? सत्य शोधक समाज। तो ये सत्य शोधक समाज वाला जो क्वेश्चन है, ये आप जानते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को भी याद कर लेंगे। और हर क्वेश्चन को याद करें, क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करें, रिपीट करें, तो वो याद हो जाएगा। हु वाज प्रोमोटर ऑफ मुस्लिम रिफॉर्म्स प्रोटेस्ट इन इंडिया? मुस्लिम रिफॉर्म की शुरुआत इंडिया में किसने की थी? तो इस महान इंसान का नाम था सर सैयद अहमद खान, और इन्होंने ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, जिसका नाम था एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो आप जो है याद कर लेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे अहेड, थैंक यू।